फिफ्थ क्लास अस्सलाम वालेकुम। सोशल स्टडीज़ में यूनिट नंबर 3 काइंड्स ऑफ मैप में हमने कल मैप्स की कुछ काइंड्स की रीडिंग की है, जिसमें कुछ था थीमेटिक्स मैप है, थीमेटिक्स जो कि किसी थीम से रिलेटेड होता है। उसके बाद हमने पॉलिटिकल मैप पढ़ा, जिसमें सिर्फ कंट्रीज़ और उनके बॉर्डर, कैपिटल सिटीज़ वगैरह को शो किया जाता था। और फ़िज़िकल मैप जिस तरह नाम से ही ज़ाहिर है कि फ़िज़िकल जितने भी फ़िज़िकल फ़ीचर हैं उनको शो करता है। और उसके बाद हमने रीडिंग की थी रोड मैप की। ये भी अपने नाम से ही रोड मैप जो है ना, रोड, हाईवे, रेलवे वगैरह को, ठीक है, यानी जो कनेक्शंस की जो वेव्स हैं ना उनको उनके बारे में हमने उसमें पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सब कॉन्टिनेंट ऑन मैप्स, ठीक है। क्या मैप्स में हम सब कॉन्टिनेंट यानी बरसगीर के बारे में पढ़ेंगे। Map also tell us what happened in history. For example, look at the given map below. ठीक है, कहते हैं नक्शे हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि माजी में क्या हुआ था, कौन से हालात व वाक़यात माजी में वक़ू पज़ीर हुए थे। तो जैसे कि उन्होंने दो मैप्स आपको शो किए हुए, सब कॉन्टिनेंट बिफोर 1947, ठीक है। बरसगीर पाक व हिंद का एक नक्शा दिया गया है कि ये उस वक्त पूरा हिंदुस्तान था। और जो सेकंड मैप है सब कॉन्टिनेंट टुडे, ठीक है। पहले ये एक ही मुल्क था, एक ही एरिया था। अब बाद में ये 3 कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। द ग्रीन मैप शो द सब कॉन्टिनेंट व्हेन पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश वर वन कंट्री, ठीक है। यानी पहले ये तीनों ममालिक एक ही मुल्क था, जिसको बरसगीर कहते थे। बर कहते हैं खुश्की को, सग़ीर कहते हैं छोटे को, ठीक है, यानी खुश्की का एक छोटा टुकड़ा, इसलिए इसको बरसगीर कहते हैं। इन 1947 पाकिस्तान वाज क्रिएटेड एज आ होमलैंड फॉर मुस्लिम। 1947 में आप सबको पता है, ठीक है, पाकिस्तान मुसलमानों का एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे में उभरा। इन 1971 ईस्ट पाकिस्तान seceded from the West Pakistan and emerged as a separate country, ठीक है। 1971 में, दिसंबर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ, जुदा हुआ फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान से, एंड इमर्ज एज ए सेपरेट कंट्री, और एक नए मुल्क के तौर पर उभरा, ज़ाहिर हुआ, ठीक है। नॉन एज बांग्लादेश ऑन द मैप, जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं नक्शे में, ठीक है। यानी 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान आपस में जो अलग हो गए थे। ईस्ट पाकिस्तान व वेस्ट पाकिस्तान ये पहले एक ही कंट्री था, जिसको पाकिस्तान के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन 16 दिसंबर 1971 में एक वार की वजह से ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे से जुदा हो गए और बांग्लादेश एक नया मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। Today the subcontinent is divided into 3 countries as shown on the second map. जी, आजकल बरसगीर जो है वो 3 ममालिक में तकसीम हो चुका है, जैसे कि दूसरे नक्शे में दिखाया गया है। ऑरेंज शो पाकिस्तान, ग्रीन शो इंडिया एंड येलो शो बांग्लादेश। जी स्टूडेंट, या वंस अगेन फिर से मैप नंबर 2 देखें। ऑरेंज पाकिस्तान हो गया, ठीक है, येलो बांग्लादेश और जो ग्रीन है वो इंडिया है। यानी नक्शे हमें ये भी बताते हैं कि माजी में कौन कौन से हालात जो है गुज़रे हैं, उसके बारे में भी हमें नक्शे से पता चलता है। ये दोनों मैप आपके सामने हैं, दोनों से आपको पता चल गया कि 1971 से पहले सब कॉन्टिनेंट का नक्शा क्या था, और 1947 के बाद 1947 के बाद इस मैप में कितनी तब्दीली आ गई है। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैप स्केल। स्केल जैसे आपको पता है पैमाना, फुट्टे को कहते हैं, ठीक है। ये भी मैप का एक एलिमेंट है। इसका मतलब है कि नक्शे पे फासले और ज़मीन पर हकीकी फ़ासले के दरमियान जो अददी निस्बत कायम की जाती है, उसको हम पैमाना या स्केल कहते हैं। क्योंकि नक्शे पे किसी जगह और जो ओरिजिनल जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होता, तो नक्शे में उसको कम करके ओरिजिनल के इक्वल के बराबर शो किया जाता है। If you want to go from one place to another, you will have to cover some distance, ठीक है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ज़ाहिर है कोई ना कोई फ़ासला हम तय करते हैं कि हम यहाँ से वहाँ तक इतने मिनट में पहुँचेंगे, इतने टाइम में, इतने घंटे में पहुँचेंगे।
दिस डिस्टेंस कैन बी मेजर इन किलोमीटर, मील एक्सेट्रा। ठीक है, जो फासला है एक से दूसरी जगह उसको हम नापते हैं किलोमीटर में या मील में। हम कहते हैं ना कि ये जगह इतनी मील का दूरी पर है। वाइल ड्राइंग अ मैप दिस डिस्टेंस हैज़ टू बी स्केल डाउन टू फिट ऑन द मैप। स्केल डाउन टू फिट ऑन द मैप। ठीक है, कि जब हम कोई नक्शा बनाते हैं, उसको ड्राइंग करते हैं, तो उसके डाउन में, आखिर में, यानी मैप के नीचे वाले हिस्से में हम एक स्केल को उस फासले में, स्केल के ज़रिए से वो फासले को शो करते हैं। आप इसमें ये देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर। ठीक है, यानी जो मैप में आप 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तय करोगे वो ओरिजिनल आपका ग्राउंड डिस्टेंस 2 किलोमीटर का होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। मैप ऑलवेज हैव अ स्केल। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट और अ बार। ठीक है, यानी जो ये फासला है, हर मैप जो है, हर एक नक्शा जो उसमें स्केल होता है, क्योंकि तभी वो ज़मीनी फासला हमें शो करेगा। और इसके अलावा जो स्केल्स होते हैं वो स्टेटमेंट यानी किसी अल्फाज की सूरत में लिखे जाते हैं, बार या फिर लकीरों की शक्ल में होते हैं। हाँ जी, अब हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, स्केल की 2 टाइप्स यहाँ शो की गई हैं, आपकी बुक में दी हैं। फर्स्ट है लेक्सिकल स्केल, सेकंड है लाइनर स्केल। लेक्सिकल स्केल का दूसरा नाम आप इसको स्टेटमेंट स्केल या इनवर्ड स्केल भी कह सकते हो। इन दिस स्केल डिस्टेंस कन्वर्जन इज़ गिवन इन वर्ड्स। ठीक है, यानी लेक्सिकल स्केल में जो फासले की तब्दीली होती, कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, उसको हम इन वर्ड्स में, अल्फाज में बयान करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलोमीटर 1 cm 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। दिस मीन डेट ईच सेंटीमीटर ऑन अ मैप शो 1 किलोमीटर ऑन अर्थ। ठीक है, यानी लेक्सिकल स्केल में जो आपको डिस्टेंस दिया जाता है वो इन वर्ड्स में होता है, स्टेटमेंट में होता है, कि आपको आसानी से समझ आ जाता है। लाइनर स्केल को वी कैन आल्सो शो अ स्केल बाय अ बार डेट लुक लाइक अ स्मॉल रूलर। ठीक है, इसमें जो स्केल है वो उसको छोटे छोटे से बार में न दिखाया जाता है, जैसे कि एक छोटा सा रूलर होता है, फुट्टा होता है या पैमाना होता है। इट इज़ कॉल्ड अ लाइनर स्केल। इसको हम लाइनर स्केल कहते हैं। इट इज़ अ मेजर्ड लाइन मार्क एट द इंटरवल्स टू शो डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड्स। इसमें लाइनर स्केल्स में ये होता है कि नक्शे पर जो फासला और ज़मीनी पर जो हकीकी फासले के दरमियान जो फासला होता है उसको लाइंस के ज़रिए से शो किया जाता है। ये आपकी बुक में दोनों दिखाए गए हैं, एक 1 इंच इक्वल टू 1 और दूसरे को स्केल के ज़रिए से कि A0 से लेकर 1 तक ये 1 माइल का फासला तय करता है। जी स्टूडेंट, हमने स्केल मैप के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि नक्शे पर ज़मीन पर फासले और ज़मीन पर हकीकी फ़ासले के दरमियान अददी निस्बत कायम कर दी जाती है, उसको हम पैमाना कहते हैं। नक्शे पर पैमाना बनाने के लिए असल ज़मीनी फ़ासले की निस्बत से कागज़ पर एक ख़ास लंबाई की अगर लकीर खींच ली जाती है, फिर हम अगर उस लकीर को मुनासिब क़ितात में तकसीम करके मकामात के दरमियान असल फ़ासले को ज़ाहिर किया जाता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फ़ासला अगर 100 किलोमीटर का फ़ासला है और हम कागज़ पर ये फ़ासला 10 सेंटीमीटर लंबा लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 100 किलोमीटर फ़ासले को 10 सेंटीमीटर लंबी लकीर से ज़ाहिर किया। इस तरह ज़मीन और कागज़ पर फासलों के निस्बत जो है वो उनके एक सिम इक्वल टू 10 किलोमीटर होगी। और अगर हम इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हर जो टुकड़ा है वो 20 किलोमीटर फासले को ज़ाहिर करेगा। इस फासले को देखिए लाइन बार के ज़रिए से कि आपको इसको यहाँ 3 दिए हुए हैं, अगर इसको 5 हिस्सों में तकसीम कर दें और हम कहें कि ये एक जो है ना, ये ज़मीनी जो फासला वो 100 किलोमीटर है, लेकिन मैप में उसको हम 10 सेंटीमीटर के हिसाब से करें, तो फिर हर जो उसको अगर टुकड़ों में 5 इसको इक्वल हिस्सों में तकसीम कर दें तो हमारा हर टुकड़ा 20 किलोमीटर का फासले को ज़ाहिर करेगा। स्टूडेंट, होमवर्क में आपने
मैप स्केल के दोनों इसकी टाइप्स को याद करना है, ठीक है। लेक्चर और लाइंस स्केल को आपने याद करके आना है, ये आपका होमवर्क है।